Everyone, I am Lalita Thakar and you are watching Lalita's English classes. Welcome back. आज हम सीखेंगे कि हम जो सेंटेंस बोलते हैं, मेरे पास एक पेन है, I have a pen, उसके पास बहुत सारी कारें हैं, she has a lot of cars. हम हैज़ और हैव का यूज़ करके और ऑब्जेक्ट का लगाकर सेंटेंसेस बनाते हैं जब हम बात करते हैं पोजेशन की, मतलब अधिकार की, या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास में जैसे मेरे 2 भाई हैं तो हम कहेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 3 सिस्टर्स। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें हम हैव हैज़ के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इन सेंटेंस को आप एक अलग स्ट्रक्चर की मदद से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो हम हैज़ और ऑब्जेक्ट लगाते हैं ये तो ब्रिटिश इंग्लिश का स्ट्रक्चर है जो आपको आता ही है। मैंने भी वीडियो बनाए हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो सेंटेंस अभी मैंने बनाए हैज़ हैव ऑब्जेक्ट से, इनको आप अमेरिकन इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम सीखेंगे इस स्ट्रक्चर का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, और लास्ट में रहेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर आप करके अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो बिना देर के आज का सेशन शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। ये देखें कैसे बनाएंगे उसको। तो सबसे पहले देखिए, पहचान जो हमारी है वो होगी वही पास है, मतलब हम किसी भी सेंटेंस में अगर देखते हैं कि मेरे पास कई दुकानें हैं, मेरे पास एक पेन है, मेरा एक भाई है, आपको सेंस भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह पास शब्द आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो सेंस निकलेगा, जो मतलब निकलेगा वो यही होगा कि आपके पास है। जैसे मैं कहूँ मेरी 3 बहनें हैं, मतलब मेरे पास 3 बहनें हैं, ठीक है। तो देखिए हिंदी में आपको पता चल गया कि पहचान क्या होगी। अब इंग्लिश में क्या डिफरेंस है ब्रिटिश इंग्लिश के और अमेरिकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर में, वो देखते हैं। तो सब्जेक्ट उसमें भी लिखते हैं हम, यहाँ भी लिखेंगे, हैव और हैज़ वहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद में हम ब्रिटिश इंग्लिश में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। आई हैव अ पेन, अ पेन, पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है, हमारा नाउन है तो हम वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक्स्ट्रा एक यूज़ करना है गॉट का। किसका यूज़ करेंगे आप? गॉट का, ठीक है। सब्जेक्ट हैव हैज़। अब ये मैंने बता रखा है आपको कहानी के माध्यम से कि हम कम के साथ में एस का डंडा लगाएंगे, ज़्यादा के साथ में हम बिना एस वाला मतलब हैव लिखेंगे। उसके बाद गॉट लिखना है आपको यहाँ सबके साथ में, और ऑब्जेक्ट लिखना है जो भी होगा। सेंटेंस देखिए, मेरे पास कई दुकानें हैं, मेरे पास कई दुकानें हैं। अगर इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश के स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो हम कहेंगे आई हैव मैनी, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। आपके लिए बहुत वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ शॉप्स, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा चेंज हो। आई हैव, आई के साथ हैव लगाएंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे गॉट का। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आई हैव गॉट, मैं यहाँ मैनी का यूज कर लेती हूँ कहीं के लिए, मैनी शॉप्स। I have got many shops. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके पास 3 कारें हैं। अब उसके के लिए हम ही का यूज कर लें, तो ही के साथ में हम हैज़ का यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे हैज़। अब अगर ये ब्रिटिश इंग्लिश का होता जो हम पुराना बनाते हैं हमेशा, तो हम कहेंगे ही हैज़ 3 कार्स। सिंपल है, लेकिन यहाँ हमें गॉट भी यूज करना है बीच में, तो हम लिखेंगे ही हैज़ गॉट 3 कार्स। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस याद रखिएगा एक डिफरेंस है, इसका नेगेटिव वगैरह में थोड़ा डिफरेंस होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। ही हैज़ गॉट 3 कार्स। और सेंटेंस देखिए, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। ये तो हम पहले बना चुके हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, अब हम कहेंगे आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन। उसके पास कई खिलौने हैं, शी हैज़ अ लॉट ऑफ टॉयज। ये पुराना हमारा ब्रिटिश इंग्लिश का, ये जो नया वाला इससे बनाएंगे, she has got a lot of toys, she has got a lot of toys। मैंने आपको बताया पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे नेगेटिव। अब नेगेटिव में बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम ब्रिटिश इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हैज़ है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाकर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम डू और डज का यूज करके फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन ये जो अमेरिकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर, इसमें देखिए पॉजिटिव अभी आपने देखा, हैज़ हैव के बाद हमने गॉट यूज किया, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में ऑलरेडी आ चुकी है हैज़ और हैव, तो हम इसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाएंगे डू डज। उस स्ट्रक्चर में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो मेन वर्ब जो थी वो हैज़ हैव थी, तो हेल्पिंग वर्ब हमें खुद लानी पड़ी डू और डज। लेकिन इसमें क्या होगा, डायरेक्ट आप नॉट लगा सकते हैं, क्योंकि मेन वर्ब गॉट है, उसके बाद आप हैज़ हैव को देखकर पीछे नॉट लगा देंगे, ठीक है। सेंटेंस देखिए, मेरे पास 2 घर नहीं हैं, नेगेटिव है।
आई हैव नॉट, डायरेक्ट मैंने नॉट लगा दिया, ठीक है। आई हैव नॉट गॉट, गॉट पहले आएगा, 2 हाउसेस, आई हैव नॉट गॉट 2 हाउसेस। लेकिन अगर ब्रिटिश इंग्लिश का होता जो हमने पुराना सीखा था, उसमें हम कहेंगे आई डोंट हैव, आई डोंट हैव या आई डू नॉट हैव 2 हाउसेस। नेक्स्ट देखिए, नेहा के पास नया मोबाइल नहीं है, तो इसे बनाएंगे नेहा। अब नेहा एक सिंगुलर है, एक है, तो डर लगेगा, मैंने कहानी बताई है आपको, आप वैसे भी कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी आता हो तो भी अच्छा है। तो नेहा हैज नॉट गॉट अ न्यू फोन या न्यू मोबाइल, सेल फोन भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। नेहा हैज़ नॉट गॉट अ न्यू मोबाइल। लेकिन अगर ब्रिटिश इंग्लिश का होता तो मुझे बनाना पड़ता नेहा डजंट, डज नॉट हैव न्यू मोबाइल, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को देखने के बाद अब है बारी सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें हम क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम्हारे पास नया फ़ोन है, क्या उसके पास नई चाबी है या नया कार है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्या के लिए आपको वर्ड का यूज़ नहीं करना है। ये सिंपल इंटरोगेटिव है, क्या अगर बीच में आता है तो हम वर्ड को सबसे आगे लिखते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। अभी हम ये देखते हैं, तो क्या शुरू में आएगा हिंदी में, तो हम हैव और हैज़ को स्टार्टिंग में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन वो वाला जो स्ट्रक्चर था जो हम बनाते थे हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट वाला, इसमें गॉट का यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें हम डू और डज को आगे लेकर आते थे। वीडियो नहीं देखा हो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ तो हम हैव और हैज़, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो हम आगे लेके आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद गॉट लिखकर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। देखिए सेंटेंस, क्या तुम्हारे पास 2 घर हैं, क्या शुरू में आ रहा है। अब तुम्हारे पास यू के साथ में ध्यान रखिएगा हैव का यूज करना है आपको, ठीक है। बेसिक नॉलेज है, आपको आता होगा, नहीं आता है वीडियो देखिएगा। हैव यू गॉट 2 हाउसेस, हैव यू गॉट 2 हाउसेस। मुझे डू डस की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर मैं उससे बनाऊंगी ब्रिटिश इंग्लिश स्ट्रक्चर से, तो मुझे बोलना पड़ेगा डू यू हैव 2 हाउसेस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या नेहा के पास नया मोबाइल है, तो हम इसे स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे हैज नेहा गॉट अ न्यू मोबाइल, हैज नेहा गॉट अ न्यू मोबाइल। लेकिन अगर हम उस स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो हम बोलेंगे डज नेहा हैव अ न्यू मोबाइल। ये थोड़ा डिफरेंस है, ये जो आपको समझ में आना चाहिए। होप आज का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश स्ट्रक्चर से बना रहे हैं हैज ए ऑब्जेक्ट से, तो थोड़ा अलग होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव में, और गॉट का यूज़ नहीं करेंगे वहाँ। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में गॉट का यूज़ करके अगर बनाते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको डू डज का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है नेगेटिव इंटरोगेटिव में। अब आपने पूरा वीडियो देखा है, तो जैसा कि मैंने कहा था लास्ट में आपके लिए रहेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। टेंस के, वॉइसेस के और भी पूरी इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियो चैनल पर हैं जो एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाए गए हैं। बहुत सारों में मैंने स्टोरीज बनाई हैं जिनसे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो आई होप आप उनको भी देखेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।